Good morning, guys. This is Sheikh Shakir, and I welcome you all in this special course in which we are covering the Animal Kingdom class 11th. And in the previous lectures, we have completed 5 phyla of Animal Kingdom, that is phylum Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, and Escahelminthes. And in today's lecture, we will take another phyla from Animal Kingdom, that's the phylum Annelida. So let us start our today's session with phylum Annelida. Let me take the pen so that I can mark the points on the screen. Yes. So the word Annelida, it has been derived from the word annulus. The word Annelida has been derived from the word annulus. What does this annulus mean? Annulus means a ring-like structure, like this, a ring-like structure. This is called annulus. Why we call this phylum as Annelida? Because if you look at the bodies of these animals, you will find it is divided into segments. ये जो बॉडी है एनिमल की ये बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड हुई है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो एंड यू कैन फील दीज सेगमेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नली यू कैन सी दीज सेगमेंट्स एक्सटर्नली by ring like structures called annulus. So externally ये segmentation it is marked by ring like structures called annuli जिसको आप annuli कहते हैं external और internally भी ये segments they are divided by partitions. Internally there are membranous partitions between the different segments. ठीक है so the name of this phylum is Annelida because the body of these animals is divided into segments. Externally, you can feel the segments with the help of ring-like structures called annulus, and internally these segments are divided by partitions called the septa. ठीक है? That is why we call this phylum as Annelida, and this feature of the organism is having internal as well as external segments. वो ऑर्गन जिसमें ये सेगमेंटेशन इंटरनल भी होगी एक्सटर्नल भी होगी जैसे हम एनालिसिस में देख रहे हैं इसको हम एक स्पेशल टर्म देते हैं जिसको आप मेटामेरिज्म कहते हैं एंड ईच सेगमेंट को आप मेटामर भी कहते हो या सोमाइट भी कह सकते हो आप इसको ठीक है दैट मीन्स दिस इज ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट इन दीज एनालिसिस आर प्रेजेंट द एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम एनालिडा लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन क्रिएट हुआ है जो लीच है इट आल्सो बिलोंग्स टू फाइलम एनालिडा बट इसमें जो सेगमेंटेशन है वो सीडो है दैट मीन्स फॉल्स है वो कंप्लीट ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है जैसे बाकी एनिमल्स में होती है ये आपको एग्जाम्पल यहाँ पर याद रखना है लेकिन अगर जनरल फीचर आता है एग्जाम में कि सेगमेंटेशन कैसी हो तो एनालिसिस में ट्रू सेगमेंटेशन है बट देयर इज वन एक्सेप्शन दैट इज लीच व्हिच इज हैविंग सीडो सेगमेंटेशन फॉल्स सेगमेंटेशन नेक्स्ट कैरेक्टर दैट वी विल टेक इज द सिमेट्री सिमेट्री हमने पिछले वाले फाइलम्स में भी देखा हम एक एनिमल को सिमेट्रिकल कहते हैं द बॉडी ऑफ दैट एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाउस अगर एक ये फॉर एग्जांपल एक एनिमल है अगर आप इसकी बॉडी को अगर इसकी बॉडी डिवाइड हो रही है दो इक्वल पार्ट्स में वी कॉल दिस एनिमल एज सिमेट्रिकल अगर नहीं हो रहे वी कॉल दिस एसिमेट्रिकल बट ये जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं एनालिसिस के साथ ये सिमेट्रिकल है दैट मींस देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स या हाउस लेकिन किस प्लेन के थ्रू उसके हमने दो बताए थे एक रेडियल सिमेट्री होती है जिसमें आप एनिमल की बॉडी को डिवाइड दो इक्वल हाउस में कर सकते हैं लेकिन थ्रू एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी ठीक है किसी भी प्लेन से उसकी बॉडी के आप दो हिस्से बराबर कर सकते हैं उसको हमने रेडियल कहा था नेक्स्ट जो सिमेट्री है वो है जिसमें आप एक एनिमल के दो बराबर हिस्से तो कर सकते हैं लेकिन थ्रू ओनली वन प्लेन जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो एक ही प्लेन के थ्रू बॉडी के दो हिस्से हो रहे हैं इस तरह की सेगमेंट सॉरी दिस सिमेट्री को कहते हैं बाइलैटरल सिमेट्री तो यहाँ पर याद रखना आपको एनालिसिस शो बाइलैटरल टाइप ऑफ सिमेट्री बिकॉज देयर बॉडीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स ओनली थ्रू वन प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर next is the germinal layers what are germinal layers these are cellular layers which develop in the gastrula जैसे ही जाइगोट बना जाइगोट के बाद ब्लास्टूला बन जाएगा ब्लास्टूला के बाद गैस्ट्रूला बन जाएगा गैस्ट्रूला में 3 जर्मिनल लेयर्स डेवलप हो जाएंगे सबसे अंदर वाला जो होगा एंडोडर्म बीच वाला जो होगा मेसोडर्म एंड बाहर वाला जो होगा वो एक्टोडर्म होगा ये हमने पिछले वाले फाइल्स में भी देखा है अब ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है वो तो अब जिस एनिमल में दो होंगे एक्टोडर्म एंडोडर्म डिप्लोब्लास्टिक कहा हमने उसको जिस वाले में तीनों डेवलप होंगे उसको हमने ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा है तो एज फार एज दीज एनिमल्स आर कंसर्न दे आर ट्रिप्लोब्लास्ट दैट मींस दे हैव ऑल डेवलप्ड ऑल द 3 जर्मिनल लेयर्स मेसोडर्म एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म तीनों जर्मिनल लेयर्स इसमें डेवलप होते हैं
ectoderm भी, mesoderm भी और endoderm. Next character of these animals is digestive system. Digestive system here is complete. What does this complete digestive system mean? Complete means if this is an animal, ठीक है, this is the digestive tract. If the digestive tract has separate openings for taking food and removing the food, that means mouth भी होगा, anus भी होगा and बीच में organs भी होंगे, इसको हम कहते हैं complete digestive system. So you will find in these animals there is mouth, there is pharynx, esophagus, stomach, intestines and anus also. That means they are having the complete type of digestive system. अब अगर हम बॉडी प्लान की बात करेंगे कि इनकी बॉडी का प्लान क्या होता है, बॉडी प्लान हमने 3 देखे थे. एक तो हमने कहा था सेल एग्रीगेट टाइप ऑफ बॉडी प्लान, हर रोज मैं रिवाइज करता हूं ये. दूसरा हमने कहा था ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ठीक है. तीसरा हमने कहा था ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. क्या मतलब होता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का है मतलब अगर ये एक एनिमल है, ठीक है, इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम तो हमने पहले ही कहा कि कंप्लीट होता है, ठीक. ये अंदर वाला एलिमेंट्री कैनाल है. फॉर एग्जांपल ये एनस होगा यहाँ पर से सपोज एंड दिस इज माउथ, ठीक. तो आप क्या देख रहे हैं, अंदर पहले एक नैरो ट्यूब है जिसको हमने एलिमेंट्री कैनाल कहा, बाहर बॉडी वाल है जो एक अनदर ट्यूब क्रिएट करता है, बड़ा ट्यूब, एक बड़े ट्यूब के अंदर छोटा ट्यूब है. दिस टाइप ऑफ बॉडी प्लान इज कॉल्ड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान एंड these animals show this type of body plan, that means tube within tube body plan. Next is the what is the level of organization in these animals. क्या ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस अरेंजमेंट ऑफ सेल्स क्या होता है. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल. अब सेल्स का अरेंजमेंट उसमें क्या है, उसमें हमने डिफरेंट देखे थे. सबसे हम पहले देखा था सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिर्फ सेल्स होती है, टिश्यूज इश्यूज नहीं बनते. फिर हमने देखा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमने देखा सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाती है. फिर हमने देखा था ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमने देखा कि सेल्स कंबाइंड सॉरी टिश्यूज कंबाइंड दे फॉर्म ऑर्गन्स. उसके बाद हमने देखा था ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि ये सेल्यूलर लेवल हमने देखा पॉलीफोर्स में, टिश्यू लेवल हमने देखा सीलियम ट्रेट्स में, ऑर्गन लेवल देखा मतलब फ्लैट हेलमेंथीज में, एस्के हेलमेंथीज में. तो यहाँ से हम देखने को मिलेगा हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दैट मींस यहाँ पर एक ही ऑर्गन नहीं होंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स दे विल कंबाइन एंड दे विल फॉर्म अ सिस्टम कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दीज एनिमल्स, जैसे हम सारे फाइलम्स में देखते आ रहे हैं कि उसका बॉडी वॉल कैसा होता, ठीक है. इसका जो बॉडी वॉल होता है जैसे हमने एस्के हेलमेंथीज में भी देखा, उसमें क्यूटिकल होता है, एपिडर्मिस होता है, ठीक है. लेकिन अंदर जो मस्कुलर लेयर होता है उसमें सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं. लेकिन यहाँ पर भी वैसा ही है लेकिन थोड़ी डिफरेंस है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे पहले ऊपर होगा क्यूटिकल जो प्रोटेक्शन के लिए होगा, उसके अंदर होगा सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, ठीक है. एपिडर्मिस एस्के हेलमेंथीज में हमने एक स्पेशल फीचर बताया वो सिंसाइटियल होता है, आपको याद हो, मल्टी न्यूक्लिएटेड. और उसके अंदर मस्कुलर लेयर होता है, लेकिन इस मस्कुलर लेयर में जो मसल्स होती है वो सर्कुलर मसल लेयर भी होता है और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर भी होता है. जैसे हमें वहां पर देखा था वहां पर सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स थे स्कैल्प, यहाँ पर सर्कुलर मसल लेयर भी है, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर. अब इसका क्या फायदा है दोनों मसल लेयर्स होने का. जैसे आप हमारी बॉडी में भी देखो, हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू फूड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाते हैं. हम मतलब एक साथ ही मुंह में फूड डालो, वो डायरेक्टली कहाँ पर हमारे इंटेस्टाइन्स पे नहीं आता है, थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आराम से वो आगे आगे वाले ऑर्गन्स में चला जाता है. तो दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ दीज टू सर्कुलर एंड द लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर्स, ठीक है. तो इसमें क्या करता है, इसमें अगर आपने अर्थवर्म देखा होगा, वो सीधे स्ट्रेट नहीं चलते, इस तरह से नहीं चलती, ठीक है. वो अपना जो बॉडी है वो खिसका लेती है किसमें, अपने सेगमेंट्स में, ठीक है. आगे वाले सेगमेंट में फिर आगे चलता है, फिर आगे वाले सेगमेंट में फिर आगे चलता है, ठीक है. तो ये पॉसिबल किस तरह से, दैट मींस पेरिस्टाल्टिक टाइप ऑफ मूवमेंट्स की तरह से वो चलता है. तो ये पॉसिबल किस वजह से है, बिकॉज ऑफ द सर्कुलर मसल लेयर्स एंड द लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर्स. तो ये दोनों मसल लेयर्स इन एनिमल्स पे पाए जाते हैं. तो लोकोमोशन में ये हमें इन एनिमल्स को बहुत ही हेल्प करते हैं. अब आप कहोगे सर हमने तो सुना है कि लोकोमोशन इनमें सीटी से होता है.
सीटी एक्चुअली लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है इसमें, बट दे सपोर्ट इन द लोकोमोशन। फॉर एग्जांपल आपको मैं ऐसे समझाता हूँ, अगर एक मतलब लंगड़ा चल रहा है, वो किस तरह से चल रहा है, वो अपनी जो स्टिक होती है वो आगे की तरफ वो दबा देता है जमीन पर और उसका सपोर्ट लेके फिर आगे चलता है, खिसक जाता है, फिर से आगे दबा देता है, फिर से आगे चलता है, ठीक है। दैट मीन्स दिस स्टिक गिव्स हिम द सपोर्ट बट इट इज नॉट हिज दिस लोकोमोटरी ऑर्गन। सिमिलर इज द केस विद दीज एनिमल्स। दीज सीटी जो काइटिनियस सीटी होते हैं, यहाँ पर जो अगर आप देख सकते हो ये काइटिनियस सीटी, ये एस शेप्ड स्ट्रक्चर्स इस तरह से होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेल होती है जो इसको बना लेती है और ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। और कभी कभार अगर ये हार्ड स्ट्रक्चर पे आ गए, ये काइटिनियस सीटी खत्म हो जाता है, फिर नया डेवलप हो जाता है इस सेल से। दैट मीन इट इज बीइंग सेक्रेटेड बाय अ सेल। यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मेटिव सेल जो उसको सेक्रीट कर लेती है, ठीक है। तो ये बेसिकली डायरेक्टली एक लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं कह सकते हम इसमें, ये सपोर्ट करती है लोकोमोशन में, जैसे कि एक स्टिक एक लंगड़े को सपोर्ट करती है। These unjointed chitinous CD they help in the locomotion। अब तो ये होगी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात, लेकिन एक्वाटिक में भी होते हैं। एक्वाटिक भी कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि मेरीज होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में एक्वाटिक मतलब उसमें वाटर में चले जाते हैं, तो वहां पर ये सिटी काम नहीं आएंगे उसको। वहां पर एक एनिमल कैसे चलता है, वहां पर क्या है, जो उसके सेगमेंट्स है वो फूल जाते हैं साइड से, तो वो इस तरह से स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं जिनको हम कहते हैं पैरापोडिया, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो इट डेवलप्स पैरापोडिया एंड दीज पैरापोडिया एक्ट लाइक फिन्स एंड व्हिच हेल्प अस इन स्विमिंग इन एक्वेटिक दिस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो दो चीजों से इसमें लोकोमोशन, सबसे पहले जो मेन जो लोकोमोशन होती है इसमें बिकॉज ऑफ द सर्कुलर एंड द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, एंड जो सपोर्ट देती है लोकोमोशन में जो काइटिनियस सीटी होती है विच आर सेक्रेटेड बाय सेल, फॉर्मेटिव सेल जो होती है इसके बॉडी वॉल में, ठीक है। अब जो एक्वेटिक फॉर्म्स में होते हैं उसमें सीटी काम नहीं करते, इसलिए उसमें पैरापोडिया होते हैं, ठीक है। दे आल्सो हेल्प इन लोकोमोशन जस्ट लाइक इन मीरी। आई होप कि लोकोमोशन आपको इसमें क्लियर है। नेक्स्ट इज द सीलोम। अब इसमें कैसा सीलोम होता है बेटा, इसमें तो तीनों जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट है, मेक्टोडर्म भी है, मेसोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है। इससे पहले वाला जो फाइलम पढ़ा हमने एस्केहेलमिन्थीस, उसमें भी सीलोम डेवलप होता था, लेकिन पूरा सीलोम नहीं होता था, इसलिए सीडोसीलोम कहते थे उसको, क्योंकि जो कंप्लीटली मेसोडर्म से लाइन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सीलोम डेवलप हो जाता है, सीलोम मीन्स जो बॉडी कैविटी होती है एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के दरमियान, इसको आप सीलोम कहते हैं, ठीक है। ये सीलोम है और this is lined by mesoderm on all sides। We call this type of coelom as true coelom। तो ये coelomate animals है। अब मैंने यहाँ पर टर्म लिखी है शाइजोसीलोम। हमने वहाँ पर दो टर्म्स पढ़ी थी जब जर्नल फीचर्स पढ़े थे, शाइजोसीलोम एंड एंटेरोसीलोम। शाइजोसीलोम इज दैट टाइप ऑफ सीलोम which is formed by the splitting of the mesoderm। जैसे मैंने ये बताया था, इस तरह से मेसोडर्म के दो ये बन जाते हैं, ये दैट मींस इट इज प्योर, ये पूरा मेसोडर्म था, फिर ये स्प्लिट हो गया बीच में, तो मेसो द सीलोम व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म इट इज कॉल्ड शाइजोसीलोम। तो इन वाले एनिमल्स में यही शाइजोसीलोम टाइप ऑफ सीलोमेट सीलोम प्रेजेंट होता है। दैट मींस दीज एनिमल्स आर ऑल सीलोमेटस, दैट मींस द कैविटी प्रेजेंट इन देयर बॉडी इज लाइनेड बाय मेसोडर्म। आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज द फर्स्ट फाइलम जिसमें आपको ट्रू सीलोम देखने को मिलेगा। इससे पहले हमने पढ़ा एस्केहेलमिन्थीस, उसमें सीलोम था लेकिन सीडोसीलोम था, और उससे पहले जो फाइलम उस पहले पॉलीफेरा से लेके फ्लैटहेलमिन्थीस तक, उनमें कहीं में भी सीलोम नहीं था, वो एसिलोमेट्स थे। नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हमें पिछले वाली फाइलम्स में भी देखा कि फ्लेम सेल से होते हैं, रिनेट सेल से होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक्सक्रीशन होती है और भी एक्सक्रीटरी सिस्टम और भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ थिन हाईली कॉइल्ड ट्यूब जिसको आप कहते हैं नेफ्रीडिया। तो यहाँ पर जो एक्सक्रीशन होती है नेफ्रीडिया की वजह से होती है, जहाँ पर बहुत सारे ट्यूब्स देख सकते हो, दीज आर नेफ्रीडिया, ठीक है। जैसे वहां पर हमने देखा था फंक्शन होता था उनका एक एक्सक्रीशन, दूसरा ऑस्मोरेगुलेशन, वाटर बैलेंस भी बॉडी में कर लेते हैं, इनका फंक्शन भी होता है, एक एक्सक्रीशन में भी मदद करते हैं और दूसरा क्या ऑस्मोरेगुलेशन में भी मदद कर लेते हैं। दैट मींस रिमूविंग द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एंड आल्सो मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस इनसाइड देयर बॉडी। एक इम्पॉर्टेंट जो फीचर है इनका वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी तक हमने किसी भी फाइलम में सर्कुलेटरी सिस्टम इतना नहीं पढ़ा, ठीक है, क्योंकि नहीं होता था इतना डेवलप्ड। इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डेवलप हुआ, और कौन सा टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ है,
क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जब हमने जनरल फीचर्स पढ़े थे वहां पर मैंने बताए थे सर्कुलेटरी सिस्टम के दो टाइप्स हो सकते हैं, या क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकता है या तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकता है। लेकिन इन एनिमल्स में कौन सा डेवलप हुआ है, दैट इज द क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट डज दिस मीन कि इनमें जो ब्लड होगा, जो बॉडी फ्लूइड होगा, it will be moving through closed vessels having well defined boundary forms। तो इनमें क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, जो ब्लड होगा वो घूमता है क्लोज्ड ब्लड वेसल्स में। अब इनमें ब्लड किस कलर का होगा, जैसे हमारी बॉडी में किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है, और किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। इनमें भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इसलिए कलर रेड होगा इसका, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ये एक सेल के अंदर होता है जिसको हम कहते हैं आरबीसी। लेकिन यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है दैट इज डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा, दैट मींस आरबीसीज आर एब्सेंट इन दीज ऑर्गेनिज्म, ठीक है। The blood is red in color because of presence of hemoglobin, but here the important point is hemoglobin RBCs में नहीं होता क्योंकि RBCs absent होती है यहाँ पर। hemoglobin is dissolved in the plasma of these blood of these animals। क्योंकि आपको पता है ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, एक ब्लड प्लाज्मा होता है जो वाटरी पार्ट होता है, दूसरा जो सेल्स होते हैं, ठीक है। RBCs में से एब्सेंट होती है इसीलिए इसमें प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है लीच का, ठीक है। लीच में एक्सेप्शनली ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एंड दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, जब नीट में पूछा जाता है तो यही से पूछा जाता है कि लीच में बताओ कौन सा टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। आपने जनरल याद रखोगे क्लोज्ड है यार, लेकिन यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस इज एन एक्सेप्शन इन दीज एनिमल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इनमें डेवलप हुआ है नर्वस सिस्टम। जैसे हमने पहले बताया था पहले वाले फाइलम में स्केलमेंथीज में, वहां पर हमने बताया लेडर शेप्ड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज रिंग लाइक स्ट्रक्चर, नर्व रिंग, और उसके नीचे एक नर्व कार्ड होता है, जैसे हमारी बॉडी में भी होता है नर्व कार्ड इस तरह से। लेकिन यहाँ पर जो नर्व कार्ड होता है ये वेंट्रल होता है। हमारी बॉडी में अगर आप देखोगे डॉर्सल होता है, और यहाँ पर जो नर्व कार्ड होता है ये सॉलिड होता है। हमारी बॉडी में देखोगे आप वो हॉलो होता है, ये सॉलिड होता है, ये दिख रहा है आपको लेकिन ये सॉलिड होता है। और ये डबल होता है, देखो ये डबल होता है, ये एक है ये दूसरा है। लेकिन बाहर से जब आप एक इस एनिमल के नर्वस सिस्टम को देखोगे, जब आप इसका नर्वस सिस्टम निकालोगे तो ये आपको सिंगल लेयर दिखेगा क्योंकि इसके ऊपर एक शीट लगा रहता है। that gives is the appearance of a single card, otherwise it is double, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें है, ये वेंट्रल होता है, बिलो द बॉडी होता है, सॉलिड होता है, हॉलो नहीं होता है, डबल होता है बट appears single because of presence of sheath around। This is the nervous system which is present in these animals। तो ये थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल तो बेटा एब्सेंट ही होती है, इसमें नहीं होती है, इसमें सेक्सुअल। तो कैसे प्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे अपने नए ऑर्गेनिज्म में बाइसेक्सुअली, क्योंकि एसेक्सुअल पूरा एब्सेंट है। अगर सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं तो सेक्सेस बेटा क्या होते हैं, इसमें सेक्सेस यूनाइटेड होते हैं, दैट मीन्स एक ही एनिमल में होते हैं या अलग अलग होते हैं। यहाँ पर कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें जो बाइसेक्सुअल होते हैं, दैट मीन्स एक ही इंडिविजुअल में मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी डेवलप हो जाता है, जिसको हमने हर्माफ्रोडाइट कहा था, ठीक है, या हमने उसको मोनोइशियस भी कहा था, ठीक। जैसे कि लीच है हर्माफ्रोडाइट। यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फॉर्म्स भी डेवलप होते हैं जिसमें मेल और फीमेल बिल्कुल ही अलग अलग बॉडीज में रहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है उसके लिए नीलीज। अब जो डेवलपमेंट है वो कैसी होती है, डेवलपमेंट हमने दो बताए थे, या तो डायरेक्ट हो सकता है व्हेन देयर इज नो लार्वल फॉर्म इन बिटवीन। अगर लॉर्वल फॉर्म नहीं आता है तो उस तरह की डेवलपमेंट को हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलप, जो मोनोइशियस फॉर्म्स हर्माफ्रोडाइट फॉर्म्स में होता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट का क्या मतलब है, जब जाइगोट डेवलप होगा और फिर इससे डायरेक्टली डेवलप होगा नया इंडिविजुअल तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट। लेकिन अगर बीच में एक लार्वा आ गया जो फिर मेटामॉर्फाइज हो जाएगा एडल्ट में, तो उस वाले डेवलपमेंट को हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो लार्वा आ जाता है उसको हम कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। हर किसी की फाइल में हमने पढ़े कि लार्वास होते हैं कई, ठीक है। तो डेवलपमेंट कैन बी डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट इन दीज एनिमल्स। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द फाइलम एनेलिडा। लेट्स मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन। हर किसी फाइलम में हमने क्लासिफिकेशन की थी, इसमें भी हम देखेंगे कि कितने क्लासेस। और यहाँ पर जो बेटा क्लासिफिकेशन है, दिस क्लास
लोकोमोशन इज टोटली बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीटी, जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, जो मैंने वहां पर भी आपको बताया। सबसे पहला जो क्लास है इनका पॉलीकीटा। पॉली मीन्स मेनी, कीटा मीन्स सीटी, दैट मीन्स वो एनिमल जिसमें जिसकी बॉडी में बहुत सारे सीटी होंगे जो जिस लोकोमोशन में मदद करते हैं, उनको हम रखते हैं क्लास में, दैट इज द पॉलीकीटा। इसकी आप एग्जाम्पल ले सकते हो नीरीज। इसको आप यू कैन कॉल दिस एनिमल बाय अदर नेम्स आल्सो लाइक सैंड वर्म, इट्स कॉल्ड क्लैम वर्म, ठीक है। एंड इसका जो स्पेशल फीचर है नीरीज का, ये यू शेप्ड बारोज में रहता है। यू शेप्ड मीन्स इस तरह के बारोज में रहेगा ये। क्यों? क्योंकि ये बैक रिवर्स गियर नहीं लगा सकते, एक बार ये घुस गए यहाँ पर तो इनको आगे ही चलना है, और आगे चलना है तो कहीं ना कहीं से तो निकले, इसलिए यू शेप्ड बारो बना लेते, क्योंकि पीछे की तरफ वापस नहीं चल सकते, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है जैसे कि ये अर्थवर्म, वो जे शेप्ड बारोज में रहता है, क्योंकि वो आगे भी चल सकता है और पीछे की तरफ भी चल सकता है। नेक्स्ट इज, इसमें जो नीरीज होते हैं, इनमें जो गोनैड्स डेवलप हो जाते हैं, वो रिप्रोडक्टिव फेज जब आता है तभी डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये नीरीज है, ठीक है, तो इसमें सेगमेंट्स होंगे बॉडी में, ठीक है, ये यहाँ पर है, तो किसी किसी सेगमेंट में डेवलप हो जाते हैं गोनैड्स, किसी किसी सेगमेंट में डेवलप हो जाते हैं गोनैड्स, लेकिन बहुत सारे सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें गोनैड्स डेवलप नहीं हो जाते हैं, जो सिंपल रहते हैं। दैट मींस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स विल बी डेवलप्ड। वो सेगमेंट्स जिनमें गोनैड्स डेवलप हो गए, और वो सेगमेंट्स जिनमें गोनैड्स डेवलप नहीं हो गए, तो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स डेवलप हो गए, इसीलिए इस फॉर्म को यहाँ पर इनको कहते हैं हेटेरोनेरियस। तो बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट ऑफ हेटेरोनेरियस कोई अलग ऑर्गेनिज्म नहीं, जब यही ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है तब ये गोनैड्स डेवलप करता है, कुछ सेगमेंट्स में, कुछ सेगमेंट्स में नहीं, इसीलिए हम उसको कहते हैं हेटेरोनेरियस। दैट हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स इसमें डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट जो क्लास है इनका, वो ओलिगोचीटा। ओलिगो का मतलब होता है फेव, ठीक है। ओलिगो का अगर आप मतलब निकालोगे, इसमें फ्यू होते हैं। फ्यू क्या होते हैं? सीटी। दैट मीन इसकी ये जो एनिमल इस क्लास के साथ बिलोंग करते हैं, दे हैव ओनली फ्यू दीज सीटी, ठीक है। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है अर्थवर्म। यहाँ पर हम अर्थवर्म को का कुछ नहीं पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि हमें अगले वाले लेसन में अर्थवर्म को कंप्लीटली पढ़ना है। लास्ट जो फाइलम है इसका, हिरुडीनिया। ये भी एक सॉरी फाइलम नहीं, क्लास है जो इसका, दैट इज हिरुडीनिया। इसमें जो सीटी और पैरापोडिया हैं वो टोटली एब्सेंट होते हैं। अब आप कहोगे सर फिर किस तरह से लोकोमोशन में हेल्प हो जाता है इसको? इसके पास बेटा दो चीजें होती है, सक्कर्स। फॉर एग्जांपल अगर ये एनिमल है, इसके पास एक फ्रंट वाला सक्कर होगा जिसको आप एंटीरियर सक्कर कहते हो, और पोस्टीरियर वाला सक्कर होगा जिसको आप पीछे वाला सक्कर जिसको आप पोस्टीरियर सक्कर बोलते हो। तो ये चिपकाता है सबस्ट्रेटम के साथ, तो फिर आगे चलता है, ठीक है। फीडिंग में भी मदद कर लेते हैं इसका, और लोकोमोशन में भी इसका मदद कर लेते हैं। तो सीटी एंड पैरापोडिया टोटली एब्सेंट इन हिरुडीनस, बट दे हैव सकर्स, एंटीरियर सकर एंड पोस्टीरियर सकर, जो उसको फीडिंग में भी मदद करते हैं, लोकोमोशन में भी मदद करते हैं। अब जो ये एनिमल है, फॉर एग्जांपल ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ठीक है, और ये क्या होगा यहाँ पर, ये सीलोम होगा। ये सीलोम में एक टिश्यू भरा रहता है, स्पेशली इस ऑर्गेनिज्म में। अगर ये नहीं पढ़ा आपने, फिर कुछ नहीं पढ़ा आपने हिरुडीनिया में। तो ये है एक टिश्यू यहाँ पर भरा रहता है, जिसको हम कहते हैं बोट्रोडाइल टिश्यू। बोट्रोडाइल टिश्यू, ये है टिश्यू यहाँ पर भरा रहता है। और इस टिश्यू का क्या काम है? इट हेल्प अस इन द एक्सक्रीशन इन दीज एनिमल्स. These are the important features of these animals and the classification of these animals. That means this phylum is divided in three classes: Polychaeta having many CT, Oligochaeta having few CT, and Hirudina CT and Parapodia totally absent, and they have developed suckers for this. I hope कि ये जो इसमें जो हमने फीचर्स पढ़े वो आपको समझ में आए हो, क्योंकि वो पिछले वाले फाइलम्स में हमने पढ़े। यहाँ पर जो स्पेशल फीचर्स हमने पढ़े, मेटामेरिज्म डेवलप हो गया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, यहाँ पर क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम डेवलप हो गया, ये भी हमने देखा। यहाँ पर ट्रू सीलोम डेवलप हो गया, ये भी हमने देखा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम तो कंप्लीट था ही, और नर्व कार्ड डेवलप हो गया, नर्व रिंग और नर्व कार्ड यहाँ पर डेवलप हो गया। तो इस तरह से ये कुछ फीचर्स है, स्पेशल फीचर्स, जो इस वाले एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगा,
ठीक है। एंड एक और चीज जो नेफ्रीडिया डेवलप हो गया इसमें, ठीक है। फिर से मैं स्पेशल फीचर्स के रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन डेवलप होगा, दूसरा नेफ्रीडिया फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, थर्ड वन क्लोजर टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें डेवलप हो गया, ठीक है। और एक और है इसमें सीटी डेवलप हो जाए जो हेल्प करते हैं लोकोमोशन या पैरापोडिया एक्वाटिक फॉर्म्स पे डेवलप हो जाते हैं। आई होप कि जितना भी हमने इस लेसन में पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज राइट इन द कमेंट कि आपको कैसा लगा वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।